Hello everyone. So today we will start a new chapter and the name of our chapter is our government. So in this chapter we will going to know about our government, state government, central government, हमारी states और उसकी capitals, union territories कितनी होती हैं, उनकी capitals. That's we're going to learn through this chapter. So let's start the chapter. Lesson 12, our governments. Chapter outline. The topic which we will going to cover is states, states and their capitals, union territories and their capitals. हम इसमें कवर करेंगे स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स, फिर हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल। लेट्स गेट कनेक्ट। इंडिया इज एन एक्सट्रीमली लार्ज कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। हु इज द हेड ऑफ योर फैमिली? डिस्कस विद योर पेरेंट्स। अब आप सबकी फैमिली में कौन हेड है? दैट यू मस्ट बी नोइंग इट, सो दैट यू ऑल हैव टू राइट इट डाउन हियर। Now let's start. India has a population of more than 100 crores. This makes it difficult for a single government to look after the law and order of the whole country. अब इंडिया के अंदर कम से कम मोर देन 100 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। अब ये बहुत ही मुश्किल काम है कि पूरी कंट्री को एक ही पर्टिकुलर पर्सन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। इसीलिए हर कंट्री के अंदर जितनी भी स्टेट्स होती हैं, हर स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट बना दी जाती है। फिर स्टेट से अलग अलग सिटीज के लिए भी लोगों को अपॉइंट किया जाता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को पूरी कंट्री में मेंटेन करा जा सके। Therefore, two kinds of governments serve our country, the central government and the state government. इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर दो तरह की गवर्नमेंट जो होती है पूरी कंट्री को देखती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। The officers of the central government are in New Delhi, the capital city of India. जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो सब है हमारे कहाँ पर? न्यू दिल्ली। The president, the vice president, the prime minister and other ministers live and work in the capital city. प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे वाइस मिनिस्टर्स हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, वो सब कहाँ रेजिडेंस है उनका? न्यू दिल्ली में। स्टेट्स, द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स टू मेक इट इजी टू रूल। अब पूरी कंट्री में बहुत सारी स्टेट्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उस पर इजीली हम रूल कर सके और इजीली उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। देयर आर 28 स्टेट्स इन आवर कंट्री। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट। अब जिस तरीके से हमारे एक बुक होती है, बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो हम उनको डिवाइड कर देते हैं सिलेबस को हाफ ईयरली और टेस्ट एंड एनुअल एग्जाम्स के लिए। सिमिलरली हमारी कंट्री में भी हम डिवीजन करते हैं, बहुत सारी स्टेट्स बनाते हैं, फिर हर स्टेट का हम डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा जा सके और धीरे धीरे इसी तरीके से पूरी कंट्री मेंटेन रहे लॉ एंड ऑर्डर। तो सिमिलरली 28 स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर और हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर पूरी स्टेट का हेड होता है। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कैपिटल सिटी। द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर्स मेक द स्टेट गवर्नमेंट। अब हर स्टेट का कैपिटल होती है, सबकी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है। जो हमारा गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है और हमारा दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, वो मिलकर एक स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता कि उसमें एक ही पर्सन होता है, उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। का हेड बनाते हैं गवर्नर को एंड चीफ मिनिस्टर को और बाकी सारे मिनिस्टर्स उसके साथ होते हैं। दे ऑल लिव इन द स्टेट कैपिटल। वो सब उस स्टेट की कैपिटल में ही उनका रेजिडेंस होता है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। तो हमारी 28 स्टेट्स में सबसे बड़ी स्टेट एरिया वाइज देखेंगे तो राजस्थान है और सबसे छोटी है गोवा। Union territories. Small parts of India are under the direct control of the central government. अब जो छोटे छोटे पार्ट्स है इंडिया का वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। These are called union territories. उनको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। There are 8 union territories including the national capital territory of Delhi. न्यू दिल्ली को इंक्लूड करके हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज होती हैं और सबकी कैपिटल भी। In these territories, the central गवर्नमेंट गाइड्स द लोकल गवर्नमेंट। और इन टेरिटरीज में ही सेंट्रल गवर्नमेंट किसको गाइड करता है? लोकल गवर्नमेंट को। फैक्ट टू नो, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इज लुक्ड आफ्टर बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर लुक आफ्टर करता है। नाउ स्टेट्स एंड द कैपिटल्स। नॉर्दर्न स्टेट्स कौन कौन सी है हमारी? जम्मू कश्मीर जिसकी कैपिटल है श्रीनगर।
पंजाब की चंडीगढ़, उत्तराखंड की देहरादून, हिमाचल प्रदेश शिमला, हरियाणा की चंडीगढ़ एंड उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं सारी। देन कम्स योर ईस्टर्न स्टेट्स। बिहार की कैपिटल पटना, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, त्रिपुरा अगरतला, ओडिशा भुवनेश्वर, सिक्किम गैंगटॉक, that is Assam should come here and the capital of Assam is Dispur, मेघालय शिलोंग एंड मिजोरम इजोर। ये हमारी ईस्टर्न स्टेट्स थी, उनकी कैपिटल्स। Then it's fact to know, many of the states were formed a few years after India became free from the British rule in 1947। और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो 1947 के बाद बनी है, जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंस में कंप्लीट कर ली थी, जो हमारी इंडिया को फ्रीडम मिली थी। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद बहुत सारी स्टेट्स को बनाया गया। However, often new states are formed by splitting the old। अब पुरानी सिटीज को, पुरानी स्टेट्स को तोड़कर नई स्टेट्स बनाई गई, जो बहुत ज्यादा बड़ी थी, जहां पे इजीली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा था, उनको स्प्लिट कर दिया गया, फिर एक नई स्टेट बनाई। For example, a new 29th state called Telangana was formed in 2014 by bifurcating the state of Andhra Pradesh। तो आंध्र प्रदेश को तोड़ने के बाद जो उसको स्प्लिट किया गया, तो एक स्टेट बनाई गई तेलंगाना। अब आपकी सदर्न स्टेट्स कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश अमरावती, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना कैपिटल की है उसकी हैदराबाद, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु एंड केरला की थिरुवनंतपुरम। फिर आपकी जो सेंट्रल स्टेट्स आती है, सेंट्रल स्टेट्स में आता है आपका मध्य प्रदेश, कैपिटल इज भोपाल, झारखंड की कैपिटल रांची एंड छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। देन कम्स योर वेस्टर्न स्टेट्स। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, महाराष्ट्र की मुंबई, गुजरात की गांधीनगर एंड गोवा इज पणजी। अब हमारी कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज होती है? यूनियन टेरिटरीज विद देयर कैपिटल्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की कावरती, पौंडीचेरी सेम उसकी कैपिटल है, दमन एंड दीव दमन, दादरा एंड नगर हवेली सिलवासा, चंडीगढ़ हरियाणा एंड दिल्ली इज अगेन न्यू दिल्ली। The people living in different states and union territories of India speak different languages, wear different clothes and they have varied customs and traditions। अब अलग अलग स्टेट का पहनावा अलग है, बोली अलग है, रहन सहन अलग है। तो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट की लैंग्वेज डिफरेंट है, हर स्टेट का कल्चर डिफरेंट है, ट्रेडिशन डिफरेंट है, फेस्टिवल्स डिफरेंट है, और उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, बोलने का तरीका और उनके जिसको वो वर्शिप करते हैं वो भी उनका डिफरेंट है। येट ऑल प्राउड इंडियंस, एवरी इंडियन लव्स हिम और हर मदरलैंड। लेकिन सब स्टेट्स तो भले ही अलग अलग है, लेकिन इट्स अ कंट्री इज सेम, तो सब हमारी कंट्री इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं। फैक्ट टू नो, बोथ पौंडीचेरी एंड दिल्ली हैव देयर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ये हमारी दो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है, जहां पर जो गवर्नमेंट होती है वो खुद इलेक्ट करते हैं दो पर्टिकुलर टेरिटरीज। लेट्स रिकैप। इंडिया इज एन एक्सट्रीमली लार्ज कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को देखती है। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स हैव देयर ओन गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट होती है और यूनियन टेरिटरीज की जो अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। Now let's do the exercise. First we will do tick the correct option. The Prime Minister and the President ये कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। Which of these is not a union territory? इसमें से कौन सी union territories नहीं है? मिजोरम। How many states are there in India? 28. Who is the head of India? India का head कौन है? That is President. Now let's do the fill in the blanks. Dash kinds of governments serve our country. हमारी कंट्री को कौन सी गवर्नमेंट सर्व करती है? दैट इज टू काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। ईच स्टेट हैज इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट। हर स्टेट की अपनी अलग इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट गाइड्स द स्टेट गवर्नमेंट्स
We all are dash Indians. We all are proud Indians. Now let's do the true and false. Sikkim is the south of India. That is false. Patna is the capital of Bihar. True. Chandigarh is a state capital as well as union territory. True. All of the union territories have their elected governments. That is false. So I hope you all have understood this chapter. So you all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.